नीट परीक्षा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को नोटिस जारी कर दिया है। फिलहाल इस मामले में 8 जुलाई को सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि परीक्षा का शुचिता प्रभावित हुई है, लिहाजा एनटीए को जवाब देना चाहिए। नीट परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली तस्वीर माने सुप्रीम कोर्ट की है, जहां पर आज सुनवाई हुई थी और रोक लगाने से इनकार कर दिया, और दूसरी तस्वीर है जहां प्रदर्शन भी हो रहे हैं। नीट परीक्षा पर जो सवाल उठ रहे हैं वो बच्चों को परेशान कर रहे हैं। यही वजह है कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और कुछ बच्चे भी जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उन्हीं से बात कर लेते हैं। किन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है और क्या परेशानी लग रही है? सर, जैसे कि ग्रेस मार्क्स का डिस्कशन तो सब जगह हो रहा है, पर एक पॉइंट काफ़ी ज़्यादा मिसिंग है जो मुझे लगता है मुझे ऐड ऑन करना चाहिए। वो ये है कि गुजरात में गोधरा में पंचमहल में एक स्कूल है, तो वहाँ पर एक रूम के अंदर 16 अलग अलग स्टेट्स के स्टूडेंट्स आके बैठते हैं। और बैठे कैसे है कि इनकी सेटिंग करवाई जाती है ताकि इनका अलग स्टेट से हट करके यहाँ पर सेंटर आए। आरोप है, आप लोग कैसे आरोप लगा रहे हैं? सर, ये आरोप ऐसे लगा रहा हूँ कि इसमें बाकायदा प्रिंसिपल समेत जो वहाँ पर इन्विजिलेटर थे उनको वहाँ की लोकल पुलिस ने गिरफ्तार करा है। तो मेरा एनटीए से ये क्वेश्चन है कि बिना एनटीए के कर्मचारियों के इन्वॉल्वमेंट के ये कैसे हो गया? ये कब तक एनटीए अपने डबल स्टैंडर्ड्स दिखाएगा? क्योंकि वो तो कहता है कि एग्जाम की इंटीग्रिटी का कहीं लॉस नहीं हुआ है। तो एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बोला है कि सिर्फ ग्रेस मार्क्स वालों पे वो कमेटी बैठाएंगे, लेकिन ग्रेस मार्क्स से कुछ फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि सिर्फ 790 बच्चे इनके 164 से ऊपर हैं जिनने क्वालिफाई किया है। सबको पता ही है कि जो रैंक का गैप आ रहा है वो 30,000 के अराउंड आ रहा है। जैसा कि जो पिछले साल 615 मार्क्स पे गई थी रैंक, वो गई थी आपकी 21,000 और इस साल जा रही है वो 60,000 65,000। तो ये गैप इतना बड़ा कैसे हो सकता है? या तो ग्रेस मार्क्स इन्होंने ज़्यादा बच्चों को दिए हैं, या फिर जो पटना केस है आपका FIR है वो, और एनटीए ने उसके ऊपर कोई कमेटी भी नहीं बिठाई। मुझे जानना है कि ग्रेस मार्क्स जो दिए हैं उसका कोई फॉर्मूला भी नहीं दिया है। ऐसे ही 120 100 मार्क्स ऐसे दे देंगे तो इतने सारे टॉपर्स तो तभी निकलेंगे। पिछले साल सब नॉर्मल था, इस साल एकदम से इतने सारे बच्चे टॉपर बन जाते हैं और एक ही सेंटर से हरियाणा के झज्जर से सीधा 8 बच्चे टॉपर बन गए। ये तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है ना। जो बच्चे हैं वो गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। बच्चों को मास लीकेज की बात जो है वो लग रही है कि कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है, इसलिए कुछ बच्चे CBI और कुछ जो है वो SIT के जरिए जांच की मांग कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। फिलहाल इस मामले में 8 जुलाई को सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि परीक्षा का शुचिता प्रभावित हुई है, लिहाजा एनटीए को जवाब देना चाहिए। नीट परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली तस्वीर माने सुप्रीम कोर्ट की है, जहां पर आज सुनवाई हुई थी और रोक लगाने से इनकार कर दिया, और दूसरी तस्वीर है जहां प्रदर्शन भी हो रहे हैं। नीट परीक्षा पर जो सवाल उठ रहे हैं वो बच्चों को परेशान कर रहे हैं। यही वजह है कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और कुछ बच्चे भी जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उन्हीं से बात कर लेते हैं। किन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है और क्या परेशानी लग रही है? सर, जैसे कि ग्रेस मार्क्स का डिस्कशन तो सब जगह हो रहा है, पर एक पॉइंट काफ़ी ज़्यादा मिसिंग है जो मुझे लगता है मुझे ऐड ऑन करना चाहिए। वो ये है कि गुजरात में गोधरा में पंचमहल में एक स्कूल है, तो वहाँ पर एक रूम के अंदर 16 अलग अलग स्टेट्स के स्टूडेंट्स आके बैठते हैं। और बैठे कैसे है कि इनकी सेटिंग करवाई जाती है ताकि इनका अलग स्टेट से हट करके यहाँ पर सेंटर आए। आरोप है, आप लोग कैसे आरोप लगा रहे हैं? सर, ये आरोप ऐसे लगा रहा हूँ कि इसमें बाकायदा प्रिंसिपल समेत जो वहाँ पर इन्विजिलेटर थे उनको वहाँ की लोकल पुलिस ने गिरफ्तार करा है। तो मेरा एनटीए से ये क्वेश्चन है कि बिना एनटीए के कर्मचारियों के इन्वॉल्वमेंट के ये कैसे हो गया? ये कब तक एनटीए अपने डबल स्टैंडर्ड्स दिखाएगा? क्योंकि वो तो कहता है कि एग्जाम की इंटीग्रिटी का कहीं लॉस नहीं हुआ है। तो एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बोला है कि सिर्फ ग्रेस मार्क्स वालों पे वो कमेटी बैठाएंगे, लेकिन ग्रेस मार्क्स से कुछ फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि सिर्फ 790 बच्चे इनके 164 से ऊपर हैं जिनने क्वालिफाई किया है। सबको पता ही है कि जो रैंक का गैप आ रहा है वो 30,000 के अराउंड आ रहा है। जैसा कि जो पिछले साल 615 मार्क्स पे गई थी रैंक, वो गई थी आपकी 21,000 और इस साल जा रही है वो 60,000 65,000। तो ये गैप इतना बड़ा कैसे हो सकता है? या तो ग्रेस मार्क्स इन्होंने ज़्यादा बच्चों को दिए हैं, या फिर जो पटना केस है आपका FIR है वो, और एनटीए ने उसके ऊपर कोई कमेटी भी नहीं बिठाई। मुझे जानना है कि ग्रेस मार्क्स जो दिए हैं उसका कोई फॉर्मूला भी नहीं दिया है। ऐसे ही 120 100 मार्क्स ऐसे दे देंगे तो इतने सारे टॉपर्स तो तभी निकलेंगे। पिछले साल सब नॉर्मल था, इस साल एकदम से इतने सारे बच्चे टॉपर बन जाते हैं और एक ही सेंटर से हरियाणा के झज्जर से सीधा 8 बच्चे टॉपर बन गए।
ये तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है ना। बच्चे हैं वो गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। बच्चों को मास लीकेज की बात जो है वो लग रही है कि कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है, इसलिए कुछ बच्चे सीबीआई और कुछ जो है वो एसआईटी के जरिए जांच की मांग कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।